हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिल से सिनेमा। तो दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी लेके। ये मूवी बेसिकली में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है सुनने में और देखने में, तो ज़रूर देखिएगा। इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से जानवर हमें कैद करेंगे, हमें केज में रखेंगे और हमारा मीट निकालेंगे, हम इंसानों का, और हमारा दूध निकालेंगे वो और सेल करेंगे। और इसमें हमारी हालत दिखाई गई है जब हम उस कंडीशन में रहेंगे। तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है मूवी। तो बिना किसी देरी किए यारों, इस मूवी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो कपल मिल जाते हैं, जिसमें लड़की का नाम रहता है नोरा और उसके पति का नाम रहता है एलेक। और ये दोनों बहुत ही न्यूली मैरिड रहते हैं और एक वैकेशन के लिए वो लोग निकले रहते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो नोरा रहती है उसको टॉयलेट लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर रुकते हैं और नोरा जाती है टॉयलेट के तलाश में। लेकिन उसे एक डैमेज्ड कैम्प दिखता है और वहाँ पे देखती है कि वॉलेट और फ़ोन्स पड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कंडीशन में रहते हैं। उसके बाद से वो वहाँ से निकल जाते हैं और एक पूरे कंकाल के ढेर से गुजरते हुए निकलते हैं, जिस बारे में वो बात करना चाहती है नोरा एलेक्स से। लेकिन एलेक्स कुछ ज़रा ध्यान नहीं देता उसकी बातों पे, जैसे मानो उसको इन बातों से कोई मतलब ही ना हो। उसको तो सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि जो गाड़ी है मेरी वो सही जगह पे पहुंच जाए गैस ख़त्म होने से पहले। रास्ते में उन्हें एक लेडी दिखती है जिसकी कार ख़राब हो गई रहती है और वो हेल्प के लिए वहाँ पे खड़ी रहती है। वो बोलते रोकने के लिए तो नहीं बोलती है, लेकिन वहाँ पे खड़ी रहती है, इसलिए एलेक वहाँ पर रुक जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका से जो लेडी रहती है वो नोरा से बात करना स्टार्ट कर देती है। बोलती है कि तुम्हें अभी तक शादी कर लेनी चाहिए और तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। लेकिन फिर नोरा बोलती है कि आपको इससे क्या मतलब, हम सिर्फ आपकी मदद करने लिए रुके हैं, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए और आपको धन्यवाद करना चाहिए। तो जो लेडी रहती है वो नोरा से बोलती है कि मैंने तो नहीं बोला मदद करने के लिए। उस बात से नोरा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और एलेक को वहाँ से लेकर तुरंत निकल जाती है। उस बारे में फिर नोरा जो होती है वो एलेक से बात करना चाहती है कि तुमने उस लेडी की मदद क्यों की। वो उसका जो रिएक्शन था, उसका जो बात करने का तरीका था, वो बिल्कुल ही बेकार था। उसके बाद से वो दोनों जाते हैं एक होटल में और वो नॉनवेज बर्गर ऑर्डर करते हैं और साथ में ड्रिंक। और जब वो मील ले रहे होते हैं तभी एलेक जो रहता है वो पीछे बैठे हुए इंसान को देखता है जो बहुत देर से उन दोनों को घूर रहा होता है। उसके बाद से जब नोरा जा रही होती है तो वही इंसान उठ के खड़ा हो जाता है और नोरा का हाथ पकड़ के बोलने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे सेफ़ नहीं हो, तुम दोनों यहाँ पे ख़तरे में हो। उसके बाद से जो एलेक रहता है वो बीच में इंटरफेयर कर जाता है और उस इंसान को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद से एलेक और नोरा वहाँ से वापस चल देते हैं और फिर चलते चलते वो दोनों जाते हैं एक होटल में, गैस स्टेशन के पास जाते हैं और कैशियर से पूछते हैं कि क्या यहाँ हमें रात बिताने के लिए, हमें यहाँ पे रहने के लिए कोई होटल मिल जाएगा। फिर वो कैशियर उन्हें बताता है कि यहाँ तो नहीं, लेकिन वहाँ पे रोड के नीचे एक केबिन है आगे चल के। तो वो दोनों ठीक ऐसा ही करते हैं। वो एलेक ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और ठीक उसके बताए अनुसार वो रोड के नीचे जहाँ पे उसने कैबिन बताया होता है वो वहीं पे जाता है। और वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो जब वहाँ पे एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 50 से 60 गाड़ियाँ पहले से हैं, जिसको देख के एलेक बहुत ज़्यादा खुश रहता है। बोलता है यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं, रहने में बहुत हमें मज़ा आएगा। लेकिन ताज्जुब की बात रहती है, जब वो होटल में एंटर करते हैं तो होटल बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रहता है और वहाँ पे कोई नहीं रहता है। लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि वहाँ पे प्लेट्स रहती हैं, जिसको देख के नोरा बोलती है कि प्लेट्स तो यहाँ पे हैं और यहाँ पे खाया गया है खाना, तो यहाँ पे लोग तो हैं, हो सकता है ऊपर हों। तो आवाज़ देते हैं लैंडलॉर्ड को, तो वहाँ से लैंडलॉर्ड आता है जिसका फेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रहता है और वो बोलता है उन दोनों से कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, मुझे देर हो गया आने में। तो असल मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़रा साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख सकता। वो उन दोनों को रात बिताने के लिए अपने दूसरे कैबिन में ले जाता है, जहाँ पे जो गेस्ट रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे ले जाता है उन्हें और फिर उनसे बात करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ का जो मेन मालिक था वो लगभग कुछ साल पहले मर चुका है और उसने इस होटल की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे छोड़ के चले गया और तब से मैं इस होटल को मैं ही संभाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ का मालिक मैं ही हूँ। उसके बाद से वो उनसे बहुत सारी बातें स्टार्ट कर देता है करना, जो कि नोरा जो रहती है उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो चाहती है कि अब ये बात ख़त्म कर दे और यहाँ से चला जाए, और वो ऐसा ही करती है, बीच में इंटरफेयर कर देती है और बात को वहाँ पे ख़त्म कर देती है, जिसके वजह से जो लैंडलॉर्ड रहता है वो दरवाज़े को बहुत तेज़ी से बंद करके चला जाता है वहाँ से। फिर एलेक और नोरा आपस में बात करने लगते हैं कि ये जो लैंडलॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा बातों नहीं है, सही नहीं लग रहा है हमें। उसके बाद से फिर वो वहाँ पे रात की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ब्लड के मार्क्स रहते हैं जो बेड पे वो इग्नोर कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते उस पर। फिर रात में वो खाना खा के डिनर करके ब्रश करके सो जाते हैं और तभी उनके बिस्तर के नीचे
एक सुरंग टाइप की जगह रहती है जहाँ से एक बहुत ही क्रिपी टाइप का आदमी निकलता है जो बहुत ही क्रिपी टाइप का मास्क पहना रहता है, जिसके मास्क पे भीड़ बना रहता है, और वो उन दोनों को हथौड़ा मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद से फिर जब नोरा उठती है तो वो अपने आप को एक केज में पाती है, एक पिंजरे में पाती है। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो एक क्रिपी टाइप का इंसान रहता है जो ऊपर से उस केज को पीट के उसे चुप रहने को बोलता है। उसके बाद से जो नोरा रहती है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने हाथ को निकाल के बाहर ईंटें पकड़ के उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से देखती है कि वहाँ से 2 इंसान और आ रहे हैं जो क्रिपी टाइप का मास्क पहने हैं, और उसमें से एक इंसान उसके ऊपर एक अजीब सी लिक्विड फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुलती है। डायरेक्ट एक स्टेबल में वो एक तबेले में पड़ी रहती है जहाँ पे उसके दोनों पैर बंधे रहते हैं, उसके दोनों हाथ भी बंधे रहते हैं। उसे एक चीज़ से बांध दिया गया रहता है जहाँ पे एक एनिमल डॉक्टर आता है और उसे जानवरों की तरह प्रेग्नेंट कर देता है, उसमें सीमन डाल देता है। उसके बाद से फिर जो नोरा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है, उसके बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो नोरा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं रहती है। उसके बाद से जो 2 आदमी रहते हैं वो उसे वहाँ से खोल के एक वैगन में डाल देते हैं, और एक इंसान जो क्रिपी टाइप का मास्क पहना रहता है वो उसे घसीट के लिए आता है, और वो देखती है कि यहाँ पे लगभग सभी लोग उसी टाइप का मास्क पहने हुए हैं, एनिमल टाइप का मास्क, और वो ले जाके उसे एक तबेले में डाल देता है और वो वहाँ पे वो कैद हो जाती है उस समय। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो नोरा रहती है वो वहाँ पे बैठ जाती है, और ठीक वैसा ही हाल एलेक का भी रहता है। और एलेक ही नहीं, हमें वहाँ पे बहुत से लोग दिखते हैं जो उस केज में बंद रहते हैं और एलेक के मुंह को बांध दिया जाता है। वो लोगों को देख रहा होता है कि लोगों ने प्रयास करना, लोगों ने लड़ना छोड़ दिया और सिर्फ अपने मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे हफ्तों से, तो कुछ लोग वहाँ पे महीनों से, और कुछ लोग तो वहाँ पे सालों से कैद रहते हैं, और इसलिए वो अपना लड़ना छोड़ दिए रहते हैं। वो हार मान चुके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन एलेक वहाँ पे भी नया था, उसमें ऊर्जा थी, इसलिए वहाँ पे वो केज को हिलाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वहाँ पे वो डिफेंस भी करता है, लड़ने की कोशिश भी करता है, उसे बाहर से हमला किया जाता है तो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो क्रीपी टाइप के लोग एलेक्स को और जितने भी वहाँ पे और लोग रहते हैं उनको एक वैगन में डाल के वहाँ से ले जाते हैं, और उसके बाद से हम एक इंसान से मिलते हैं जो एक बहुत ही क्रीपी टाइप का ब्लैक कलर का कवर पहना रहता है और उसके मुंह पे पिगी मास्क रहता है। वो एक कार को आता देखता है और अपने मीट की जो थैली रहती है उसे ऑफिस में डाल के उस इंसान से मिलने चला जाता है। दरअसल जो इंसान रहता है वो इन लोग को बॉडी सेल करता है ताकि ये लोग उस चीज़ का मीट बेच सकें। उसके वजह से जो पिगी मास्क वाला इंसान रहता है वो लैंडलॉर्ड से बात करता है, और जो लैंडलॉर्ड रहता है वो उन सबका हेड रहता है, और वो बोलता है कि होटल से ऑर्डर आया है, मुझे जल्द ही जल्द मीट चाहिए पका हुआ, तो होटल में लोगों से बोलो फार्मर से कि जल्दी जल्दी बनाए। तो वहाँ पे जाके वो उन्हें ऑर्डर देता है, बोलता है 2 घंटे के अंदर खाना बन जाना चाहिए, किस तरीके से ये तुम लोग जानो, और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उतने में उस लैंडलॉर्ड को एक पर्सन का फ़ोन आता है जो बोल रहा होता है कि हमें आपके खाने में एक दांत मिल गया है जिसकी वजह से मेरी शादी टूट गई है। तो लैंडलॉर्ड उन्हें रिटर्न देने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद से वो उस पिग मास्क वाले आदमी के पास जाता है और बोलता है कि डेयरी फार्म में जाओ और वहाँ से दूध ले आओ, हमें मिल्क सप्लाईज़ का ऑर्डर आया है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि जो महिलाएं रहती हैं उनके छाती में सक्शन ट्यूब डाले गए ताकि उनसे दूध निकाला जा सके। फिर हम एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम एंड्रू रहता है, और एक महिला से बोल रहा था कि तुम बहुत सारी थक गई हो तो तुम पानी पी सकते हो, मैं तुम्हें पानी दे दूँगा। लेकिन वो उसे बहुत सारी गालियाँ देना शुरू कर देती है और उसे भला बोलना शुरू करती है। वो फिर उसे मार देता है ऑन द स्पॉट। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड रहता है वो उस पिग मास्क वाले आदमी के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहा होता है। उसके में उसे फ़ोन आ जाता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो फिर निकल जाते हैं अपने ही ऑफिस में। उसके बाद से वो देखते हैं डेयरी फार्म में जाके कि उस महिला की मृत्यु हो गई होती है, और वो महिला मरते मरते अपने शरीर पे एंड्रू नाम लिख देती है ताकि सबको पता चल जाए कि उसे एंड्रू नहीं मारा है। फिर वो लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पिग मास्क वाले को ऑर्डर दे देता है एंड्रू को ढूंढने का। फिर वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उतने में हम देखते हैं कि जो नोरा रहती है वो एक लेडी से मिलती है जिसे बहुत ही ज़्यादा बार प्रेग्नेंट कर दिया गया रहता है, और अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची होती है प्रेग्नेंट होने की। दरअसल उससे वहाँ पे मिल्क की सप्लाई ली जाती है और वो वहाँ पे बहुत सालों से कैद रहती है, लेकिन वो खुश रहती है कि अब वो मरने वाली है। और इन बातों को सुनकर और देखकर नोरा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती है, दुखी हो जाती है। उसके बाद से जो नोरा रहती है वो एक और लेडी से मिलती है जिसका नाम एशली रहता है।
वो दरअसल यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ़्ते पहले ही आई होती है और वो एकदम नहीं रहती है यहाँ पे, उसके अंदर जज़्बा रहता है यहाँ से भागने का। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं जो एक कटे हुए सर से खेल रहा होता है, तभी उसके पीछे एक कैनिबल आता है और उसे पकड़ने लगता है और उसे पकड़ के उस लैंडलॉर्ड के पास ले जाता है और उसके सामने ले जाके खड़ा कर देता है। फिर जो लैंडलॉर्ड रहता है वो बोलता है कि तुमने मेरा नुकसान किया है, अब तुम्हें फार्मर्स की मदद और इन कैदी को खाना खिलाना होगा। तो एंड्रयू को ठीक ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन उससे जो खाने का बर्तन रहता है वो नीचे गिर जाता है। फिर एंड्रयू और ज़्यादा डर जाता है और भागना शुरू कर देता है और बहुत तेज़ी से भागता है बाहर की तरफ। तभी वो पिग मास्क वाला उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जो एंड्रयू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर रहता है। वो लैंडलॉर्ड को एक गिफ्ट दे देता है जो लैंडलॉर्ड को बेहद ही पसंद आता है और लैंडलॉर्ड उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। उसके बाद से जो लैंडलॉर्ड रहता है वो एंड्रयू को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे अपना पक्का साथी बना लेता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड अपनी कैनिबल्स टीम को ऑर्डर देता है कि जो महिलाएं दूध नहीं दे सकती हैं उन्हें आज़ाद करके उन्हें मार दिया जाए और उनके मीट को सेल किया जाए। तो ठीक वो वैसा ही करते हैं और हम फिर अगले सीन में नोरा को पाते हैं जो अपने स्टेबल में बहुत ही ज़्यादा दुखी बैठी रहती है। तब तक उसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और वो डर जाती है, लेकिन खुशी की बात ये रहती है कि वो उसका पति एलेक्स रहता है जो उसकी मदद करने के लिए आया होता है। वो दोनों वहाँ से भागने के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो फिर एक ट्रक में बैठते हैं, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी वो वहाँ से 3 कैनिबल्स को आते हुए देखते हैं और वो नीचे उतर जाते हैं और ट्रक के पीछे छुप जाते हैं। और वो कैनिबल जो रहता है उसमें से एक उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो उधर देखने के लिए, चेक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी बज़र बजता है और उनके टीम अप होने का टाइम हो जाता है। उसके बाद से वो दोनों सेफ़ हो जाते हैं और वहाँ से भागते हैं चर्च की तरफ। फिर वो चर्च में घुस जाते हैं और देखने जाते हैं कि काश हमें यहाँ पे तो कोई की मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारे काम आ सके। फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। इतने में जो एलेक्स रहता है वो देखता है कि यहाँ पे जीसस की फ़ोटो रहती है जिसके नीचे जीसस के फॉलोअर्स रहते हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स के जो फेस रहते हैं वो सब के सब एनिमल्स के रहते हैं। दरअसल ये जो कैनिबल्स होते हैं वो जानवरों की पूजा करते हैं और इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी मांस खाते हैं इंसान, ये उनको मार के उनका ही मीट सेल करते हैं। तो ये कैनिबल्स जो रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहते हैं इंसानों के लिए। तभी हम देखते हैं कि घंटी बजती है और उन्हें वापस टीम अप होने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो जो कैनिबल रहता है उसे शक हो गया रहता है कि कोई यहाँ पे है। तभी दोनों कपल्स भागना शुरू कर देते हैं बाहर की तरफ, लेकिन जो एलेक्स रहता है उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो कैनिबल इनका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर जो नोरा रहती है वो समय देखते ही वहाँ से मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि एट दैट टाइम उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है अपने पति को छोड़ के भागने के अलावा। फिर वो उसके सामने ही उसके पति को एक बड़े से पत्थर से उसका सर पे मार के उसे मार देते हैं। और फिर जो नोरा रहती है वो एक जगह पे भाग आती है जहाँ पे इंसानों को कैद करके रखा गया होता है। फिर वो एक इंसान से मदद मांगती है और बोलती है कि मेरी मदद करो, यहाँ पे कोई तो रास्ता होगा जिसको यूज़ करके मैं भाग सकूँ, या फिर यहाँ पे कोई तो चीज़ होगी जिसका मैं यूज़ कर सकूँ भागने के लिए। फिर वो जो आदमी रहता है उसे बताता है कि आगे चल के तुम्हें एक बस मिलेगी जिसमें ये कैनिबल्स इंसानों को ले जाते हैं उन्हें इधर से उधर सेल करने के लिए। तो फिर ठीक वैसा ही करती है, वो उस बस की तलाश में आगे जाती है और उन कैनिबल्स से बचना शुरू कर देती है। तभी उसे एक कार दिखती है जो वर्किंग कंडीशन में रहती है, उसमें एक कैनिबल बैठा रहता है। फिर वो वहाँ पे जाती है और देखती है कि वो कार रुक रही है। वो मौका पाती है, एक हथौड़ा उठाती है और उस इंसान के सर पे मार के उसे ऑन द स्पॉट वहीं पे मार देती है ताकि वो उस कार का इस्तेमाल कर सके। फिर वो कार में बैठ जाती है और वो कार को स्टार्ट करना शुरू करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। वो डर जाती है क्योंकि पीछे से लोग उसे दौड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फाइनली कार स्टार्ट हो जाती है और उसकी कार चल पड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर हमें स्माइल दिखती है, लेकिन कुछ देर बाद ही जो कार रहती है वो बंद हो जाती है और उसे वापस अपने पैरों से भागना स्टार्ट करना पड़ता है और वो कैनिबल्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वो उसका पीछा करते हैं और वो एक विंडो देखती है जिसको वो खोलने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर की तरफ निकल सके। वो वैसा ही करती है, विंडो को खोल देती है और वहाँ से बाहर निकलने लगती है, लेकिन इतने में ही एक कैनिबल उसका पैर पकड़ लेता है और वो चर्च से लाए हथियार से उसके हाथ पे मार देती है, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर क्या था, वो अपने सामने एक बस पाती है जो कि उसके भागने का ज़रिया रहता है, लेकिन उसने एशली को भी प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ भागेगी, उसकी मदद करेगी, उसे यहाँ से निकालेगी। तो वो एशली के पास भी जाती है और एशली भी उसके साथ रेडी होती है भागने के लिए। फिर वो दोनों की दोनों उस बस
के पास जाती हैं लेकिन वो बस ऑन नहीं होती है। फिर वो उस बस की की ढूँढने के लिए जाती हैं और फाइनली उन्हें बस की की भी मिल जाती है। फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन फिर क्या था, जो एशली रहती है वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहती है और इतने में हमें पता चल जाता है कि उस बस में पूरे के पूरे कैनिबल्स बैठे हुए हैं, जिनसे ये दोनों इतनी देर से भाग रहे होते हैं, वो अब इनके साथ ही बैठे रहते होते हैं। फिर क्या, ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तब तक कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।